एक दिन गधे को चारा डालने के मामले में घर में फसाद बर्पा हो गया। मुल्ला ने अपनी बीवी से कहा कि तुम गधे को चारा डालने के मामले में हमेशा सुस्ती से काम लेती हो। अगर मैं ध्यान ना रखूं तो बेचारा जानवर चंद दिनों में ही भूखा मर जाए। मैं दिन भर का थका मांदा घर आता हूं और घर आकर भी यही काम करना पड़ता है। तुमसे इतना भी नहीं होता कि गधे को चारा वगैरह का ही इंतज़ाम कर लो। मुल्ला की बीवी को यह तकरीर नहायत ही नागवार गुजरी। आखिरकार इसी झगड़े की वजह से दोनों में तू मैं शुरू हो गई और झगड़ा तूल खींच गया। आखिर फैसला ये हुआ कि अब जो पहले बात करेगा आइंदा वही गधे को चारा डालेगा। कई घंटे दोनों की तरफ खामोशी तारी रही। बिल आखिर मुल्ला की बीवी का पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उठकर एक हमसाये के घर चली गई और सारा किस्सा कह सुनाया। थोड़ी देर के बाद ख्वाहिश ज़हर की कि एक प्याला शरबत मुल्ला की खिदमत में भिजवा दिया जाए ताकि शरबत की मदद से उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मुल्ला भूख से दम तोड़ देगा मगर ज़बान से कुछ भी ना कहेगा। हमसाई ने शरबत का एक प्याला तैयार किया और अपने लड़के के हाथ मुल्ला के पास भेजा। बदकिस्मती से जिस वक्त मुल्ला की बीवी अपनी हमसाये के घर आई तो कोई चोर दरवाज़ा खुला देखकर उनके घर घुस आया और घर में जो कीमती चीज़ें उसके हाथ लगी एक जगह इकट्ठी करके रख ली। इस काम से फारिग होने के बाद वो मुल्ला की तरफ मतवज्जा हुआ। जब उसने देखा कि मुल्ला बेहसो हरकत बैठा है तो उसने ख्याल किया कि शायद फाले में मुब्तला हो गया है। वो चंद मिनट वहाँ खड़ा रहा मगर मुल्ला ने कोई हरकत ना की और उसने अपनी तसल्ली की गर्ज से मुल्ला के सामने जाकर उसकी पगड़ी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। इस हादसे के बाद भी मुल्ला ने कोई हरकत ना की। चोर ने पूरा इत्मीनान करने के बाद सारी चीज़ें एक गठरी में बांध ली और उठाकर चलता बना। चोर के चले के जाने के बाद हमसाई का लड़का शरबत लेकर मुल्ला की खिदमत में हाजिर हुआ और वह मुल्ला को एक कोने में बेहसो हरकत की तरह बैठा देखकर सख्त हैरान हुआ। उसने प्याला मुल्ला के सामने रख दिया। मुल्ला ने हाथ और उंगलियों से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की कि एक चोर आया था और घर का तमाम सामान चोरी करके ले गया है। यहाँ तक कि इशारों की ज़बान से अपनी पगड़ी की ज़मीन पर गिर जाने के मुतल्लिक भी सारी कहानी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा इन इशारों को ज़रा ना समझ सका, बल्कि उसने ख्याल किया कि मुल्ला का अपना सर की तरफ इशारा करने का मतलब ये है कि प्याले को इसके सर पर उलट दिया जाए। चुनाचे हमसाई की लड़की ने जल्दी से प्याला उठाया और मुल्ला जी के सर पर डाल दिया। मुल्ला के तमाम कपड़े भीग गए और अजीब हुलिया बन गया। हमसाई के लड़के ने सारा किस्सा मुल्ला की बीवी को जाकर सुनाया। मुल्ला की बीवी सुनते ही सारी बात समझ गई और जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गई। जब उसने देखा कि चोर सारा घर खाली कर गया है और मुल्ला इसी तरह अपनी फतह के नशे में बेहस हरकत एक कोने में बैठे हैं तो वो ज़ारो कतार रोने लगी और मुल्ला को मुखातब करके कहने लगी, अब तू कुछ हिया करो, घर तो तबाह कर चुके हैं, आप क्या अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की ठानी है? अभी तक इसी हालत में बैठे हो। यह सुनकर मुल्ला ने मुस्करा कर जवाब दिया, पहले जाकर गधे के चारे का इंतज़ाम करो, इसके बाद चोरीशुदा अशिया पर इजहार अफसोस करेंगे। खुदा का शुक्र है कि आइंदा के लिए चारे का इंतज़ाम तो तुम्हारे सुपुर्द हुआ, मेरी तो जान छूटी।